तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिशरण और पंचशील लेते हैं। लोगों को बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत भक्ति भाव से बुद्ध धम्म संघ का शरण जाना है आपको। आप लोगों को मेरे पीछे पीछे याचना करना है। बोलिए, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। मैं कहूँगा, आपको पीछे मेरे पीछे कहना है, आम भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरणगमनं निष्ठितं। आप लोगों को कहना है, आम भन्ते। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सूरा मेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 त्रिसरणेन सद्धिं सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं संपादेथ। आप तो वो कहना है, आम बंदे। साधु साधु साधु। थोड़ी देर के लिए बुद्ध धम्म संघ की याचना कर लेते हैं, वंदना कर लेते हैं। इससे हमारा मन थोड़ा शांत हो जाएगा और शांत मन से हमें ध्यान करने में बल मिलेगा। इति पिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथि तथा देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पसिको पनैको पच्चतं वेदितव्यो विन्यूहीति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संग न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संग सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संग यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्टपुरिसपुग्गला एष भगवतो सावक संग आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणी अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसा संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। सब्बपापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा
सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासन। साधु साधु साधु। तो सबसे पहले हम लोग जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र लिए, उसमें आप लोगों ने भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसके बारे में पूरा पहली टीचिंग्स है भगवान बुद्ध की, पहला धम्म का उपदेश है, उसको आपने सुना। बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं चाहूंगा कि आने वाली पूर्णिमा के पहले आप लोग उस सूत्र को पूरा कंठस्थ कर ले, और फिर हम लोग मिलके एक बार रिसाइट करेंगे उस सूत्र को, या फिर आप मुझे अच्छे से रिकॉर्ड करके उसको आप भिजवा भी सकते हैं। उसके बाद में हमने त्रिशरण और पंचशील भी लिया कि बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, शरण और संघ की शरण गए। उसके बाद में हत्या नहीं करने का, चोरी नहीं करने का, व्यभिचार नहीं करने का, झूठ नहीं बोलना, नशा पता नहीं करना, इसका हमने प्रतिज्ञा लिया। और उसके बाद में बुद्ध के जो गुण थे, धम्म के जो गुण थे, संघ के जो गुण थे, उनको हमने स्मरण किया, क्योंकि वो भी अपने आप में एक स्मृतियाँ है, उस भी अपने आप में एक ध्यान है। तो ये हमें बहुत उपयोगी रहता है अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए। और आई होप कि मैंने जो आपको मैत्री भावना बताया है उसको आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे दिन रात। तो उसको भी आज के मेडिटेशन में उस मैत्री भावना को भी इंक्लूड करना है। जहाँ जहाँ मन भटकता है या फिर जैसे जैसे विचार आते हैं, तो मैत्री भावना को इंक्लूड करें उसमें। तो सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर ले, चाहे तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। और आंखें बंद। चाहे तो कुछ देर तक के अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। जो नैसर्गिक सांस है, जो भीतर आने वाला और बाहर जाने वाला जो सांस है, उस पे ध्यान केंद्रित करें। और किसी का चित्त, किसी का मन अगर एकाग्र है, जो इंटरनल जर्नी है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिर से पैर तक जो भी वेदनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, जो भी आपको महसूस हो रही है, उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। जिनका मन भटका हुआ है वो आनापान सति का अभ्यास करें। सांस भीतर बाहर, चाहे तो जोर से सांस भीतर ले और बाहर छोड़े। और जिनका मन शांत है, समाहित है, एकाग्र है, जो इंसान मैत्री भावना करता है उसका मन जल्दी शांत और एकाग्र हो जाता है। ये जो इंसान काफी सालों से ध्यान कर रहा है, किसी किसी का मन थोड़ा शांत है, थोड़ा भटका हुआ है, तो अपने सांसों पे
ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ अपने हाथ की हथेलियों पे ध्यान केंद्रित करें। हाथ की हथेलियों को ओपन करके रखें, खुला करके रखें। जो भी एनर्जी, कोई ऊर्जा आपको नजर आ रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। जिनका चित्त समाहित है, एकाग्र है, वो सिर के सिरे से पैर की उंगलियों तक, या पैर की उंगलियों से लेके सिर के सिरे तक ध्यान केंद्रित करें और शरीर के हर एक पार्ट का अवलोकन करें, पर अनित्य भाव के साथ में, भोक्ता भाव नहीं। उसके साथ में अटैच नहीं होना है, चाहे कोई भी सेंसेशन रहे, चाहे तनाव रहे या सुखद रहे या दुखद रहे, जो भी रहे। सिर के सिरे से चाहे तो शरीर के जो भीतरी जो अंग है, उसमें से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पूरे सिर का, पूरे चेहरे का, पूरे गर्दन का अवलोकन करते करते, दोनों कंधों का एक साथ अवलोकन करते हुए, दोनों हाथों का धीरे धीरे एक साथ अवलोकन करें। अपने छाती पे ध्यान केंद्रित करें। भीतर बाहर जो भी संवेदनाएं हैं उसको जाने, जो भी वेदना है उसे जाने। अपने हार्ट पे ध्यान लेके आए।
कुछ देर तक के उस हार्ट पर ही ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि शरीर में सबसे ज्यादा जो तरंग उत्पन्न करने वाला कोई ऑर्गन्स है तो वो हृदय है। और वहां से जो निकलने वाली जो तरंगे है, जो कंपन है, वो पूरे शरीर को कंपन करती है, उसका भी अनुभव करना है। और उन तरंगों के साथ साथ पूरे शरीर के भीतरी अंगों का अवलोकन करना है। शरीर को, मन को बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत, विचार विहीन होके ध्यान करना है। जितना शरीर का हलन चलन कम रहेगा, उतना मन स्थिर रहेगा। जितना मन स्थिर होगा, उतना ही आप मन में शांति, शरीर के जो ऑर्गन्स है वो भी एकदम धीरे धीरे काम करना चालू करते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह। छोटे बच्चे के जो ऑर्गन्स रहते हैं उसके तरह, क्योंकि उनके मन में कोई राग द्वेष ऐसा नहीं होता है। और जितना जितना मन आपका शांत होगा, उतना आपका मन भी एकदम हल्का हो जाएगा, आपका शरीर भी बिल्कुल हल्का हो जाएगा, और बहुत ठंडक आपको महसूस होगी। अच्छे ध्यानी इंसान का शरीर भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि राग और द्वेष के ऐसी कोई विकार या विचार वो मन में उत्पन्न नहीं करता है। अगर आपको ध्यान करते समय कुछ घबराहट या कुछ सब महसूस हो रहा है, आप आंखें भी खोल सकते हैं, थोड़ा बुद्ध की स्मृति भी कर सकते हैं, या मंगल मैत्री भी कर सकते हैं। मन को बिल्कुल शांत, शिथिल, और मन को थोड़ा और एक्सपांड करना है। पर अनित्य का जो बोध है वो जागरूक रहे। जो भी वेदनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो अनित्य है, नश्वर है, परिवर्तनशील है। धीरे धीरे पूरे शरीर का अवलोकन करना है।
शरीर के जो मल मूत्र का जो भाग है, उसके जो बीच का जो स्थान है, उसको ध्यान से देखना है। जैसे कोई बाल्टी रखी हो और उसका जो पेंदा है हम लोग ऊपर से देखते हैं, उसी तरह से जिन लोगों का मन एकाग्र नहीं है, बार बार भटक रहा है, तो वो आनापानसति का अभ्यास कर सकते हैं, मंगल मैत्री का अभ्यास कर सकते हैं, मैत्री भावना का अभ्यास कर सकते हैं, बुद्धानुस्मृति का अभ्यास कर सकते हैं। और ये सब करके जिनका मन एकाग्र हो गया है, वो मेरे साथ में इस ध्यान में जुड़ सकते हैं। शरीर का हलन चलन नहीं होना चाहिए। बैठक का पूरा स्थान हमें देख लेना। दोनों पैर के पंजों का भीतरी तौर से उसका अवलोकन करना है। जो भी हो रहा है उसमें अनित्य है, सब नश्वर है, परिवर्तनशील है, और वो सारे वेदनाएं संवेदना है पूरे दोनों झांगों को बिल्कुल रिलैक्स करना है, बिल्कुल शिथिल। और धीरे से नीचे आके दोनों घुटने, दोनों काफ मसल्स,
धीरे धीरे दोनों पैर के पंजों का अवलोकन कर लें, भीतर बाहर। फिर पूरे पीठ का अवलोकन करना है, जो स्पाइनल कॉर्ड है ऊपर से लेकर नीचे तक। गर्दन से शुरुआत करना है। कल्पना नहीं करना है, जो भी अनुभव हो रहा है बिल्कुल रिलैक्स। एक एक स्पाइनल कॉर्ड का, एक एक बोन का अवलोकन करना है। सब अनित्य है, अनित्य भाव के साथ में। पूरे सिर से लेकर पैर तक के एक साथ अवलोकन कर लेना है। सिर के सिरे पे अगर आपको कुछ ऊर्जा या कुछ एनर्जी महसूस हो रही है, उसको, जो भी भगवान बुद्ध के मैत्री धातु है, जो बुद्ध धातु है, उसको आत्मसात करके पूरे सिर के सिरे से पैर की उंगलियों तक के पूरे शरीर का एक साथ अवलोकन करना है, भीतर बाहर जो भी महसूस होता है। पूरे शरीर को, मन को बिल्कुल शांत, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। विचार विहीन होना है, कोई विचार नहीं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, कोई हलन चलन नहीं। फिर से पूरे शरीर का एक साथ अवलोकन कर लें, चेहरे का, दोनों हाथों का, छाती का, पीठ का,
बैठक का जो अंदर के जो पार्ट्स हैं उसका, दोनों पैरों का, ये ध्यान प्रणाली आपको काफी ऊर्जावान बनाएगी। एक अलग एक एनर्जी, एक ऊर्जा आप शरीर में महसूस करेंगे, जो सिर से पैर तक, पैर से सिर तक और दोनों हाथों के पंजे से मानो जैसे वो ऊर्जा बाहर निकल रही हो। दोनों हाथ के पंजे, दोनों पैर के पंजे, किसी चीज की कल्पना नहीं करना, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है उसे जानना है। चाहे कोई प्रकाश या कुछ अलग अलग दृश्य भी दिखेंगे, बिल्कुल उसके वशीभूत नहीं होना है। ये सब ध्यान करते समय ये सब बाधाएं आती है, माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। दोनों हाथ के पंजों पे ध्यान केंद्रित करना है, अनित्य भाव पुष्ट करना है। इसी समय जितने ज्यादा मंगल मैत्री कर पाए मंगल मैत्री करना है, क्योंकि हम पूरे ब्रह्मांड को हील कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को हम लोग एनर्जी दे सकते हैं।
बैठक के स्थान से अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको देखते देखते गर्दन तक आना है। पूरे पीठ का अवलोकन करते हुए अनित्य है, नित्य है, अनित्य का भाव हमें पुष्ट करना है। दोनों हाथों का एक साथ अवलोकन कर लेना। और दोनों हाथ के पंजों पे ध्यान केंद्रित करना है। भवतु सर्वमंगलम्, रक्षन्तु सर्व देवता सर्व बुद्धानुधम्मानुसंघानुभावेन सदा सुन्ति भवन्तु ते अभिवादनशीले नित्यं वट्ठापचाइनो चत्तारो धम्मा वड्डन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति में छतो निपान संपत्ति मीनाचे समीच सुखी हो, मंगल हो, रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो, सुखी। थोड़ी देर के लिए मंगल मैत्री करना है। जो भी हमने पुण्यार्जित किया है वो सभी को शेयर करना है। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो। इस पेंडेमिक की वजह से ना जाने कितने लोग दुखी है, बीमार है, उन सबका दुख दूर हो जाए, सबकी परेशानियां दूर हो जाए। इस बुद्ध धम्म संघ के प्रताप से सबका मंगल हो। इस ध्यान के प्रताप से, आपके किए हुए पुण्य के प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी रोग मुक्त हो, सारे प्राणी दुख मुक्त हो, सारे प्राणी भय मुक्त हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। चाहे दृश्य हो या अदृश्य हो, जल के हो या थल के हो या गगन के हो, जैसी भी हो, चाहे हमारे मित्र हो या शत्रु हो, जो भी हो जैसे भी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हो, सारे प्राणी रोग मुक्त हो,
सारे प्राणी मुक्त हो। मैत्री भावना करते समय हो सके तो अपना मन दोनों हाथ की हथेली पे लाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी रोग मुक्त हो, दुख मुक्त, सुखी हो, सुखी हो। चाहे दृश्य हो या अदृश्य हो, नजदीक हो या दूर के हो, किसी भी दिशा के हो, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम दिशा हो, सभी दिशाओं के प्राणी, ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा, सभी दिशा के जो भी प्राणी है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हो, रोग मुक्त हो, भय मुक्त हो, सुखी हो, सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी है, दृश्य अदृश्य, उन सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सबका भला, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। अगर किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ध्यान से संबंधित या कोई भी प्रश्न हो तो। हाँ, हैंड भी रेज कर सकते हैं या कुछ प्रश्न है।